डोनाल्ड ट्रंप के अनुसार अगर इंडिया रशिया से ऑयल खरीदता है तो वो इनडायरेक्टली यूक्रेन के खिलाफ चल रही वॉर को कंटिन्यू करने में मदद करता है। लेकिन सवाल ये है, अगर इंडिया सच में रशियन ऑयल खरीदना बंद कर दे तो क्या होगा? सरफेस पर यह फैसला सिंपल लगता है, लेकिन रियलिटी में यही डिसीजन पूरी ग्लोबल ऑयल मार्केट को हिला सकता है। आज इंडिया अपनी टोटल ऑयल इंपोर्ट का लगभग 40% रशिया से लेता है, करीब 20 लाख बैरल प्रति दिन। अगर ये सप्लाई अचानक कट हो जाए तो सबसे पहला और सबसे बड़ा झटका इंडिया की इकोनॉमी को लगेगा। रशियन ऑयल सस्ता होता है, आमतौर पर ग्लोबल मार्केट रेट से 5 से $10 प्रति बैरल कम। अगर इंडिया ये ऑयल लेना बंद करता है तो देश का एनुअल ऑयल बिल लगभग $40 अरब तक बढ़ सकता है। इसका सीधा असर होगा पेट्रोल डीजल महंगे, इन्फ्लेशन में उछाल, ट्रांसपोर्ट से लेकर खाने पीने तक की चीजें महंगी, यानी असर पड़ेगा इंडिया के 140 करोड़ लोगों पर। लेकिन नुकसान सिर्फ इंडिया का नहीं होगा। रशिया की लगभग 37% ऑयल एक्सपोर्ट्स इंडिया को जाती है। अगर इंडिया पीछे हटता है तो रशिया को मजबूरी में अपना ऑयल चीन और तुर्की को और भी सस्ते दामों पर बेचना पड़ेगा। दूसरी तरफ यूएसए लगातार प्रेशर बनाएगा, यहाँ तक कि 25 से 50% तक टैरिफ्स लगाने की भी बातें सामने आ सकती हैं। लेकिन यही वो जगह है जहाँ कहानी ट्विस्ट लेती है, क्योंकि हकीकत ये भी है कि आज भी यूरोप का बड़ा हिस्सा और तुर्की रशियन गैस और एनर्जी इंपोर्ट कर रहे हैं। यानी जो देश इंडिया पर सवाल उठा रहे हैं वो खुद पूरी तरह रशियन एनर्जी से अलग नहीं हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप के बयान सिर्फ यूक्रेन वॉर तक सीमित नहीं है, ये बयान एक जियोपॉलिटिकल पावर गेम का हिस्सा भी है, जहां एनर्जी सिर्फ ऑयल नहीं बल्कि दबाव बनाने का हथियार है। अब असली सवाल ये है, क्या इंडिया अपनी इकोनॉमी, अपने लोगों और अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को खतरे में डालकर किसी और की जंग का बोझ उठाएगा, या फिर इंडिया वही करेगा जो अब तक करता आया है, अपनी नेशनल इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखेगा? ये फैसला सिर्फ ऑयल का नहीं है, ये फैसला आने वाले ग्लोबल पावर बैलेंस का है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लाते रहेंगे ऐसी ही ताज़ा खबर। मिलते हैं अगले वीडियो में।